कुछ रातें आम नहीं होती, वो चुपचाप आती हैं और जाते जाते बहुत कुछ बदल देती हैं। उस रात भी हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जंगल किसी पुराने गुनाह को याद कर रहा हो। मुख्य घाट से बहुत दूर एक सुनसान श्मशान में राख की मोटी परत जमी हुई थी और अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता धीरे धीरे बुझ रही थी। उसी बुझती आग के सामने एक अघोरी साधु बैठा था, बदन पर राख लगी हुई, जटाएं उलझी हुई और आंखें बंद। उसके होंठ धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे। आवाज हल्की थी लेकिन भरोसा पूरा। हर मंत्र के साथ वो जमीन से थोड़ी सी राख उठाकर आग में डाल देता था। मगर उस रात आग कुछ अलग ही व्यवहार कर रही थी। वो उठने की बजाय फड़फड़ाने लगी, जैसे उसे रोका जा रहा हो। साधु की सांसें तेज होने लगीं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और खुद को पूरी तरह साधना में झोंक दिया। तभी अचानक आग पूरी तरह बुझ गई और चारों तरफ ऐसी खामोशी छा गई कि नदी की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। साधु ने माथा जमीन से लगाया और जब दोबारा आंखें खोलीं तो राख और लकड़ियों के बीच से एक धुंधली सी आकृति उभरती दिखाई दी। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। ना वो चीखी न रोई, बस एक औरत की आत्मा थी जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि अधिकार था। वो बिना कुछ कहे सीधे साधु को देख रही थी। पहले पल साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा उसकी साधना सफल हो गई है, लेकिन अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर नीचे गिर गई और सीने पर ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना छुए वार कर दिया हो। उसकी सांस अटक गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो आत्मा वहां नहीं थी। चिता पूरी तरह जल चुकी थी और सिर्फ लाल अंगारे बचे थे। साधु घबरा कर इधर उधर देखने लगा। मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। हवा भी जैसे रुक गई हो। पहली बार उसके मन में डर बैठ गया और बिना कुछ बोले वो अपनी चीजें समेटकर श्मशान से निकल गया। अंधेरी पगडंडी से जंगल की ओर जाते हुए उसे लगा जैसे उसके पीछे राख सरक रही हो, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ साथ चल रही हो। जब वो अपने आश्रम पहुंचा तो वहां गांव वालों की भीड़ जमा थी। अंदर जाते ही वो सन्न रह गया, क्योंकि पूरा आश्रम टूटा पड़ा था। शास्त्र फटे थे, मूर्तियां टूटी थीं और सालों की साधना मिट्टी में मिल चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि पूरे गांव में किसी और का कुछ भी खराब नहीं हुआ था। सब कुछ जैसे सिर्फ उसी के लिए हुआ हो। गांव वालों ने डर के मारे सवाल किए, लेकिन साधु ने उन्हें वापस भेज दिया और अकेले में फिर से मंत्र जपने बैठ गया। जैसे ही उसने हवन कुंड में राख डाली, आग फिर बुझ गई और उसी पल जंगल से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। दूर एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। साधु ने उससे पूछा, लेकिन वो कुछ बोले बिना जंगल में भाग गई। पीछा करने पर वो अचानक गायब हो गई और पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, अश्विनी। ये नाम उसके कानों में गूंजता रहा। घबराया हुआ साधु श्मशान के पास लगे उस लकड़ी के बोर्ड तक पहुंचा, जिस पर हाल ही में दाह संस्कार हुए लोगों के नाम लिखे थे। और वहीं उसे पता चला कि जिस शव को वो उस रात साधना में जगा रहा था, वो एक किन्नर थी। नाम था अपराजिता। और तभी उसके मन में सवाल उठा कि अगर वो अपराजिता थी तो अश्विनी कौन थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी कि अश्विनी एक किन्नर बच्ची थी, जिसे प्यार से पाला गया था, जो लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने की बात करती थी। लेकिन यही बात कुछ साधुओं और गांव वालों को पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे डायन कह दिया, जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया और अपराजिता, उसकी मां, सब कुछ देखती रह गई। उसी दिन उसने श्राप दिया था कि ये आग एक दिन वापस लौटेगी। अब वही श्राप सच बन रहा था। शादी की खुशियां अचानक विस्फोट और आग में बदल गईं। साधु दूर से सब देखता रहा और तभी अपराजिता की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन कर्म माफी नहीं सुनता। आत्मा उसे हवा में उठाकर उसी श्मशान तक ले गई जहां कभी अश्विनी को जलाया गया था। वहां किन्नरों का घेरा बना, वही लकड़ी, वही आग और वही दर्द। और जिस तरह कभी अश्विनी जलाई गई थी, उसी तरह साधु भी आग में जलकर राख बन गया, क्योंकि जो आग किसी और के लिए जलाई जाती है, वो एक दिन लौटकर पूरा हिसाब लेती है। अगर आपको डरावनी और गहरी कहानियां पसंद हैं, तो भूतियापा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।